हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आवाज तो आ रही है? जरा मुझे बता देंगे लिखकर। मुझसे कह रहे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इनको ये नहीं पता मैं तो कब से गुड मॉर्निंग कर चुका। मैंने तो एफएम का डिविडेंड डिसीजन भी करा दिया। बच्चे कह रहे गुड मॉर्निंग हो आप सबको जितने बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं। इस सेशन के अंदर जैसा कि आप थंबनेल से और टाइटल से देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो कि आई हैं 3 चैप्टर के अंदर, 2 चैप्टर के अंदर। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनल अकाउंट एंड द अदर वन इज इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंट। कुल मिलाकर सभी चैप्टर का एक कलेक्टिव नाम रखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या कोई अमेंडमेंट है, क्या कोई क्वेश्चन ऐड हुआ, क्या कोई डिलीशन है या कोई करेक्शंस है, उन सबको इस सेशन के अंदर जो है बेटा देखेंगे। आ जाइए मित्रों। I will once again refresh my screen so as to check whether everything is in place. और जी हाँ, एवरीथिंग इज इन प्लेस। ये लीजिए, मैं आ गया आप सबके साथ यहां पर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन द रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जब हम इस चैप्टर के अंदर छलांग मारते हैं देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस हुए, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंस्टीट्यूट ने नया ऐड किया हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जहां पे करेक्शन की हो, एक्सेप्ट दैट रिकंसिलिएशन का एक क्वेश्चन था जिसमें एडमिन ओवरहेड का पॉइंट था। हम सभी जानते हैं कि कॉस्ट शीट का जो नया फॉर्मेट आया उसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो जनरल वाले हैं, अब वो सीओजीएस का पार्ट नहीं होते, सीओजीएस के बाद एंटर होते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होते हैं। जबकि अगर यही एडमिन ओवरहेड आपका प्रोडक्शन से रिलेट करता है तो वो सीओ पी का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है, इमीडिएटली आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो एक वो छोटा सा चेंज था, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कहूंगा क्योंकि क्वेश्चन भी साथ में उसी हिसाब से बदला गया। मतलब अगर मान लो पहले जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि जनरल एडमिन ओवरहेड है इतना रुपए का, तो जनरल एडमिन ओवरहेड को उन्होंने कहां डाला होगा? पुरानी कॉस्ट शीट के हिसाब से सीओजीएस का पार्ट बनाया होगा। लेकिन अब अगर उन्होंने लिख दिया कि एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तभी वो सीओजीएस का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो एक वो छोटी सी अमेंडमेंट थी। उसके अलावा रिकंसिलेशन में कोई चेंज नहीं किया। चेंज किया इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल में। और चेंज कैसा किया? डिलीशन वाला चेंज किया। डिलीशन वाला चेंज, एडिशन वाला चेंज इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। क्या क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं, आइए। सबसे पहला चेंज है ओल्ड मॉड्यूल में पेज नंबर 7.12 पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 थी विच हैज बीन डिलीटेड। देखते हैं क्या था इसमें। 7.12 पेज पर देयर वाज एन इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये रही जी आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2। शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थे और कुछ ट्रांजेक्शंस थी, छोटा सा क्वेश्चन होता था। एंड इट यूज्ड टू बी द बेसिस फॉर दिस चैप्टर। मतलब मैं जब क्लास में कराता था, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन कराता था कि भाई इससे बेस बन जाएगा, आपका अकाउंट्स वगैरह बनाने आ जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। सवाल ये उठते कि डिलीट करने से होगा क्या? क्या ये क्वेश्चन इरेलीवेंट होगा? ऑब्वियसली नॉट। या तो भाई पूरा चैप्टर डिलीट कर दे। अब सिर्फ एक क्वेश्चन के डिलीट होने से ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इरेलीवेंट हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकता। डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड, क्योंकि फंडामेंटल चैप्टर के चेंज नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। भगवान जाने उसके पीछे उन्होंने क्या सोचा होगा। उसके बाद 7.14 पेज इन द ओल्ड मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 3, अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड। भाई बच्चे इतने सारे बैठे, जरा सेशन को तो लाइक कर दो। मत जानो सेशन नो तो लाइक कर दो। 7.14 पेज पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ये रही जी इलस्ट्रेशन 3। ऑन 31 मार्च द फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो स्टोर लेजर WIPFG डेबिट बैलेंस, और GLA यानी कि CLC का क्रेडिट बैलेंस, एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। फिर काफी सारी ट्रांजैक्शंस इसमें बताई गई और छोटा मोटा पॉइंट। क्वेश्चन ने कहा था शो द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया। फिर से वही बात रहेगी कि डिलीट करने से होगा क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं। आपको क्वेश्चन करना है अब भी। मतलब अगर नए मॉड्यूल है आपके पास फिर तो क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर पुराने मॉड्यूल है तो ये मत सोचना और इंस्टीट्यूट ने काट दिया, हम भी नहीं करते ना। क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि डिलीशन होने से ऐसा कुछ खास हो नहीं गया। कॉन्सेप्ट पूरा है, एग्जाम में क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, वैलिड है। तो अकाउंट्स बनाने का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने अकॉर्डिंगली इस आंसर में अपने अकाउंट्स वगैरह सब बड़े क्लियरली बनाए थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन जैसा मैंने कहा डिलीट कर दिया उन्होंने। सिमिलरली द लास्ट चेंज इज देयर, पेज नंबर 7.27 इन द ओल्ड मॉड्यूल illustration number 7 that has also been deleted. Let us see था कि इस illustration में 7.27 पर पेज नंबर 7.27 there was this illustration number 7. बेंगलोर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी कीप्स द बुक्स ऑन इंटीग्रेटेड। तो पिछले जो दो क्वेश्चन थे वो नॉन इंटेग्रल के थे, ये इंटेग्रल का है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑन 1 जनवरी। डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या था? स्टोर लेजर, WIPFG और बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड पर थे क्रेडिटर्स,
फिक्स्ड एसेट ऑन द डेबिट साइड, डेटर ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और P&L ऑन द क्रेडिट साइड। ट्रांजैक्शन थी खूब सारी। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता था। हम कहते थे अगर आपने इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन कर लिया तो बाकी कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं, या फिर ऐसे कह लो कि एग्जाम डे पर सिर्फ एक इस क्वेश्चन को देख लिया तो पूरा इंटीग्रल डन है आपको, और नहीं क्वेश्चन करने की आवश्यकता रिवीजन पर्पस के लिए। अब इन्होंने ये क्वेश्चन निकाल दिया। क्यों निकाला? रीजन सिर्फ ये हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन एज सच एग्जाम में खुद से आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इसको इतना टाइम लगेगा करने के लिए कि ये 15 से 20 नंबर का मिनिमम बनेगा, 10 में नहीं बन सकता। आप इसका उत्तर देखोगे, अगर ये एक अकाउंट, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अकाउंट है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनता है इस क्वेश्चन का, वो तो यहां इन्होंने बनाकर नहीं दिखाया। तो काफी समय जाता है, कंज्यूम होता है इस क्वेश्चन को करने में। तो शायद यही एक रीजन है कि उन्होंने निकाल दिया। अदरवाइज प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन एवर मेड फॉर द इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और ये 3 क्वेश्चन है, आप अपनी क्लास पजल या होम पजल से डिलीट मत कर देना, आपको अभी भी ये प्रश्न करने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मॉड्यूल ही नया है, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना मुझसे पढ़ाई की और सिर्फ मॉड्यूल है उनके पास, तो ऑब्वियसली आपके पास नए मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप इनको छोड़ देंगे। अदरवाइज इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे स्टूडेंट ने डिलीट कर दिया। दीज आर येट गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज डू नॉट लीव दिस। ठीक है ना भाई? इस चैप्टर में कुल मिलाकर इतने से ही बातें थी और कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर का अंत यहीं पर होता है। लास्ट सेशन कॉस्टिंग का आ रहा है अगले 5 मिनट के बाद, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग का बात जो है करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।